तो आज एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। तो मैं जगदीप और हमारे चैनल में आप सबों का स्वागत है। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे पीएलसी में वर्जन प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और इस प्रोग्रामिंग को करने के लिए कौन कौन सी डिवाइस चाहिए और इसको सपोर्टिंग फाइल के बारे में, और फाइनली देखेंगे प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो पहले मैं आपको इसकी प्रोग्राम करने के लिए कौन कौन सी डिवाइस चाहिए, तो आपको एक नंबर में जो है कोई सा भी लैपटॉप चाहिए, और इसके बाद आपको जो है एक डिबग चाहिए, ये जो देख रहे हैं वाइट कलर का, और इसके बाद एक यूएसबी केबल चाहिए, सीरियल केबल, जिसके सहायता से हम पीएलसी और लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। पीएलसी को एमएमआई से कनेक्ट करने से पहले आप पावर सप्लाई को ऑफ कर दीजिए, और पावर सप्लाई को ऑफ करने के बाद ये जो यूएसबी केबल है इसको मैं लैपटॉप में कनेक्ट कर दिया हूँ। इसके बाद इसके दूसरे एंड को डिबग में कनेक्ट कर दिया हूँ, ये जो देख रहे हैं, और डिबग के जो वायर है इसको मैं पीएलसी में कनेक्ट कर दिया हूँ इस प्रकार। तो आपको पीएलसी में कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ स्क्रू रिमूव करना पड़ेगा, तो आप इस प्रकार कनेक्ट कर दीजिए। और इसका जो एफआरसी केबल का जो रेड वायर है ये ऊपर की तरफ रहना चाहिए, तो ये ध्यान में आप रखिए। तो इसके बाद मेरा ये कनेक्टिंग हो गया है, तो मैं आपको प्रोग्राम फाइल की ओर लेके चलता हूँ। फाइल पे आएंगे तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यदि आपका फाइल जिप फाइल नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यदि आपकी फाइल जिप फाइल है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर देंगे, तो आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये मेरा एक नया फाइल आ गया है, इसको क्लिक करके मैं ओपन कर दिया हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे ओपन करने के बाद कुछ प्रोग्राम फाइल और इसके बाद सपोर्टिंग फाइल देखने को मिलेगा। जैसे कि प्रोग्राम फाइल जो है .exe के फॉर्मेट में है, यहाँ पर भी देख रहे हैं .exe के फॉर्मेट में है, और सपोर्टिंग फाइल जो है .dll, .dll, यहाँ पर भी .dll है, ये भी .dll है, और यहाँ पे भी फाइल जो है .dll है, और लास्ट के जो नीचे सपोर्टिंग फाइल है वो भी .dll के फॉर्मेट में है। यानी आप यहाँ से प्रोग्राम करना चाहेंगे तो यहाँ से प्रोग्राम कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा, तो यहाँ से प्रोग्राम कर सकते हैं। यदि आपको फाइल इस प्रकार नहीं हो, यहाँ पे जो लास्ट में .exe, .dll के फॉर्मेट में फाइल नहीं हो तो आपको रीनेम करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक दूसरे फाइल पर लेकर के चलता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये मास्टर फाइल है, ये भी मास्टर फाइल है। इसके बाद ये IRS फाइल है, यहाँ पे .tnt के फॉर्मेट में ये फाइल है, ये सभी .tnt के फॉर्मेट में है। इसके बाद फिर यहाँ पे नीचे में रेनबो रील, ये अलग अलग फाइल है, ये मेन फाइल है। इसके बाद जो नीचे में दो फाइल देख रहे हैं ये भी .tnt के फॉर्मेट में है, तो ये सपोर्टिंग फाइल है। और यहाँ पे भी जो ये TNT के फॉर्मेट में देख रहे हैं ये सपोर्टिंग फाइल है। तो जो भी सपोर्टिंग फाइल है तो मैं इसको .tnt के जगह .dll कर दूंगा, और जो मेन फाइल है उसको .tnt के जगह .exe करूंगा। तो जैसे कि आप देखेंगे ये भी मेन फाइल है हमारा, तो मैं यहाँ पे .tnt को डिलीट कर दूंगा और exe कर दूंगा। तो यहाँ पे डिलीट करने के लिए रीनेम पे आ जाऊंगा, यहाँ पे TNT को मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे exe मैं कर दूंगा। तो आप इस प्रकार इसको भी .tnt को रिमूव करके .exe करेंगे। तो यहाँ पे मैं exe कर देता हूँ, आप भी इस प्रकार exe कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे सभी मेन फाइल को exe कर दिया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रेनबो रील को भी मैं exe कर दिया हूँ, ये नीचे में ये तीनों फाइल को मैं .exe कर दिया हूँ। इसके बाद हमारा ये जो फाइल था इसको भी मैं .exe कर दिया हूँ। इसके बाद ये IRS ऐसा ही रहेगा। तो ये जो देख रहे हैं .tnt, तो ये सपोर्टिंग फाइल है, तो इस TNT को हमको रीनेम करके .dll करना होगा। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर देता हूँ, राइट क्लिक करके रीनेम पे आ जाता हूँ। रीनेम पे यहाँ पे मैं TNT को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे DLL कर देता हूँ। आप यहाँ पे कैप्स और स्मॉल दोनों में से कोई रख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सभी फाइल को TNT के जगह DLL कर देंगे। तो इस प्रकार आप सभी सपोर्टिंग फाइल को
.tnt के जगह .dll रीनेम कर देंगे। हो सकता है आपको वर्जन प्रोग्रामिंग करने में इतना फाइल नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो फाइल देख रहे हैं इसी फॉर्मेट में फाइल रहना चाहिए आपका। आप मिला लेंगे अपने फाइल को। जैसे कि यहाँ पे सपोर्टिंग फाइल में मैं आपको एक बार बता देता हूँ, mfc42d.dll, तो यहाँ पे .dll के जगह .tnt रहेगा, तो आपको इसे रीनेम करना पड़ेगा। यहाँ पे भी देख रहे हैं mfcd42d.dll है, तो आपको यहाँ पे .dll के जगह .tnt रहेगा, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। और मेन फाइल जो है यहाँ पे आपको .tnt के जगह .exe करना होगा। तो इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट प्रोग्राम पे लेके चलता हूँ। तो इसके बाद आप प्रोग्राम करने के लिए exe फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप IRS फाइल सेलेक्ट कर लेंगे अपना। इसके बाद ये अडेप्टर ओके कर देंगे। यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखेगा प्रिपेयरिंग टू इरेज ऑल कोड मेमोरी, तो आप यहाँ पे वो यस कर देंगे। यस करेंगे तो आपको लिखेगा कोड मेमोरी हैज़ बीन इरेज्ड, तो आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको देखने को मिलेगा जो प्रोग्राम लोड हो रहा है, तो आप वेट करेंगे जब तक प्रोग्राम लोड होते रहेगा। ये प्रोग्रामिंग होने में 50 to 60 सेकेंड लगेगा, तब तक आप वेट करेंगे। आप देखेंगे कि जब प्रोग्राम होते रहेगा तो आपको पीएलसी में स्क्रीन ऑफ दिखाई देगी और डिबग पे एक रेड कलर का इंडिकेटर देखेंगे ऑन और एक पावर इंडिकेटर देखेंगे ऑन। तो ये जो देख रहे हैं पीएलसी का डिस्प्ले ऑफ है और डिबग में लाइट जल रही है। तो जब आप वर्जन का प्रोग्राम करेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा तो आप समझ सकते हैं जो प्रोग्रामिंग हो रहा है। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे लिख दिया है सक्सीडेड डाउनलोडिंग फाइल, तो आप ओके कर देंगे, यानी हमारा प्रोग्राम हो गया है। तो हम पावर ऑफ करके डिबग को पीएलसी से निकाल देंगे और फिर मैं पावर ऑन करके पीएलसी को चेक कर सकता हूं इस प्रकार। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं जो वर्जन प्रोग्रामिंग करने के लिए कौन कौन सी डिवाइस चाहिए और कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। तो वर्जन प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको चाहिए एक डिबग और एक कनेक्टिंग केबल, जिसकी सहायता से आप लैपटॉप और पीएलसी को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद आप अपने फाइल पे आएंगे। यदि आपका फाइल जिप फाइल है तो आप उसको अनजिप करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं। यदि आपका फाइल जिप रहेगा तो आप इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करेंगे तो अनजिप हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार को फाइल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप अपने फाइल के फॉर्मेट को चेक करेंगे। मेन फाइल .exe के फॉर्मेट में रहना चाहिए। और ये जो देख रहे हैं .dll, ये सपोर्टिंग फाइल है, तो आपको .tnt भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप इस प्रकार फाइल को मैच कर करके रीनेम करेंगे। जब आप रीनेम कर लेंगे और आपका फाइल .exe और .dll के फॉर्मेट में हो जाएगा, तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रोग्राम कर दिया हूँ। आप ओके करते जाएंगे तो फिर आपको लिखेगा प्रोग्राम डाउनलोडिंग सक्सीडेड, फिर पावर ऑफ करके आप केबल को रिमूव कर देंगे, फिर पावर ऑन करके अपने पीएलसी को चेक कर सकते हैं। यदि इसके बावजूद आपको किसी भी प्रकार की क्वेश्चन या डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।